गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी और सुनसान हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव वालों का कहना था कि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते। सालों से वह हवेली वीरान पड़ी थी, लेकिन लोगों के बीच इसकी कहानियां खूब मशहूर थीं। एक दिन गांव में रहने वाला एक युवक अर्जुन, जिसने इन कहानियों को केवल अफवाह माना था, सच का पता लगाने की ठान ली। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, मैं इस हवेली में रात बिताकर आऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि यह सब झूठ है। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। रात का समय हुआ। अर्जुन एक टॉर्च और माचिस लेकर हवेली पहुंचा। हवेली के बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजे चरमरा रहे थे। अंदर घना अंधेरा और सन्नाटा था। अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अंदर चला गया। हवेली के अंदर धूल और मकड़जाल से भरा माहौल था। हर कदम पर उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने इसे अपना भ्रम समझा और आगे बढ़ा। जैसे ही वह हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंचा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अर्जुन घबरा गया। तभी उसे एक धीमी हंसी सुनाई दी, जो धीरे धीरे तेज होती गई। अचानक कमरे के कोने से एक साया प्रकट हुआ। वह एक बूढ़ी औरत का भूत था, जिसके लंबे सफेद बाल और लाल चमकती आंखें थीं। वह अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने डर के मारे जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज हवेली की दीवारों के बीच गूंज कर रह गई। भूत ने अर्जुन से कहा, जो भी इस हवेली में आता है वह यहां से नहीं लौटता। तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम भी यहीं रहोगे। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि अर्जुन हवेली के बाहर बेहोश पड़ा था। उसकी आंखों में खौफ था और वह कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। उसने कभी किसी को नहीं बताया कि उस रात क्या हुआ, लेकिन वह हवेली फिर कभी नहीं गया। इसके बाद गांव वालों ने तय किया कि कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाएगा। हवेली अब भी वीरान खड़ी है और उसकी खौफनाक कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। ऐसी डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।